वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्यपत्रक 54, जो कि 11 नवंबर की आपकी वर्कशीट है, वो पीछे रह गई थी, इस वजह से हम अब करवा रहे हैं और 9 क्लास की है। तो आज का जो टॉपिक है आपका वो है समांतर चतुर्भुज के गुण। समांतर चतुर्भुज के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था आपने? जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों और आपस में बराबर हों, वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो हमने पीछे इसका एक प्रमेय पढ़ा था। हमने पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि एक समांतर चतुर्भुज को अगर बीच में से एक डायगोनल काट रहा है तो वो उसको बराबर और समांतर दो त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। तो और उसके भी हमने समांतर चतुर्भुज के अनेक गुण ऑलरेडी हमने पढ़ रखे हैं पिछली कक्षाओं में भी। तो हम आज एक और इसका गुण, एक और इसका प्रमेय के आधार पर इसका आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपका एक प्रमेय यहाँ पे दे रखा है। कोई चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर हो। ठीक है, तो जरा देखिए, यहाँ पर एक आपका एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, ए बी सी डी और ए सी यहाँ पर मिले हुए हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे ए बी और सी डी आपस में बराबर दे रखे हैं। जो सामने सामने की भुजाएं हैं ए बी और सी डी, ये आपस में बराबर हमको ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे इसको पैरेलल भी दे रखा है। पैरेलल मतलब समांतर। तो हम एक कह सकते हैं कि सामने की भुजाएं बराबर हैं और पैरेलल मतलब समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब हम एक दूसरा प्रमेय देख रहे हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब क्या होता है कि बराबर हिस्सों में काटते हैं। देखिए जरा, अब आप ये नीचे वाली आकृति को ध्यान से देखिए। ए बी सी डी है, एक आकृति है एक, अभी मुझे नहीं पता कि कौन सी आकृति है। ठीक है, जहाँ पे ए सी और बी डी आपस में मिले हुए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये दो विकर्ण आपको दिख रहे हैं, ए सी और बी डी, ये आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ पर ये जहाँ मिल रहे हैं, तो ये जहाँ पर मिल रहे हैं दैट इज ओ पर, तो यहाँ पे ए ओ और ओ सी आपस में बराबर हो जाता है। तो मतलब ये जो आपका ए सी है, ये दो बराबर बराबर हिस्सों में आपस में टूट गया है, ए ओ और ओ सी। और ऐसे ही डी ओ और बी ओ, ये भी आपस में दो बराबर हिस्सों में टूट गया है। समद्विभाजित इसे ही कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो प्रमेय हैं यहाँ पर, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं उदाहरण पर। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें पी और क्यू क्रमशः सम्मुख भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु हैं। देखिए जरा, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हमको यहाँ पर दे रखा है। ओके, और पी और क्यू, पी हमारा काट रहा है ए बी को बीच में से और क्यू हमारा काट रहा है सी डी को बीच में से। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इसको समझना है। ठीक है ना, ये आपका पूरा डिटेल में दे रखा है, आकृति है। तो अब आप इसको पढ़िए और इसको अच्छे से समझिए।